आपको आपने बताया था एक संत जी आपको मिले थे, उन्होंने आपको कहा था 80 वर्ष तक जिए थे, तो हम ये सोच के खुश हो जाते हैं कि अभी 20 साल है हमारे पास तो ऐसा होगा? हम कैसे कहे, अव्यक्त की बात को कैसे कहे। एक विनती और थी, मैं सीआरपीएफ में नौकरी करता हूँ महाराज जी। हमारे बल में कोई दिन भाग ही जाता है, कोई ना कोई जवान सुसाइड कर लेता है इस तरह से। इसका कारण देखो, कई बार हमने ऐसा संदेश दी, वैसे आपको बहुत सुनते हैं जी, हमने आर्मी के एक बैच आए थे, पूरे सब आर्मी के ही बैठे थे, तो सबसे प्रार्थना की थी कि बाहरी शत्रु को मारने में आप प्रवीण हैं, आपके पास अस्त्र है, निशाना है, आपको शिक्षा दी गई, लेकिन आंतरिक शत्रु उसके लिए ये गोली काम नहीं करेगी और ये शिक्षा काम नहीं करेगी, उसमें अध्यात्म काम करेगा। तो ये जो आंतरिक शत्रु काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, करने से कोई 5 स्टार होटल थोड़ी कि आप वहां जाओगे बड़े आनंद से कटोगे, भूत प्रेत बनोगे, मरोगे, हजारों वर्ष उद्धार का अवसर नहीं मिलेगा। तो ये क्यों करो, आप जो सेवा कर रहे हो उसमें पुष्ट रहो। आप भाई, इस संसार का नाम है परिवर्तनशील, यहाँ सब कुछ परिवर्तित होता है, आप अपने को परिवर्तित क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों बंधे हुए हैं उसी बात में कि वो अगर पूरी नहीं हुई तो मैं कर लूंगा, अगर हार गया तो सेट हो गया, खेल में हार गए तो, पढ़ाई में हार गए तो, किसानी में हार गए तो, ये सब क्या है? अज्ञान की धरा है। नहीं, हम सबसे प्रार्थना करते हैं, राधा नाम जपो, हरि नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, शिव नाम जपो, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, और थोड़ी देर सत्संग सुनो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी और तुम आंतरिक शत्रुओं पर आप अपना अधिकार जमा सकते हो। अभी वो हमारे ऊपर अधिकार। महाराज जी, आपको सुनता रहता हूँ, तो उससे हो जाएगा उद्धार? बिल्कुल हो जाएगा, पक्का। तुम क्या समझते हो, पुत्र के बहाने नारायण पुकारा तो कल्याण हो गया, और तुम जानकर नारायण को पुकारोगे तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा? पक्का कल्याण हो जाएगा। हम कह रहे जीवन में एक बार राम बोला, एक बार राधा बोला, एक बार हरि बोला, एक बार शिव बोला, तो रजिस्टर में तो लिखा होगा कि एक बार बोला। अब एक बार का हिसाब करो, हार जाएगा, हिसाब करने वाला हार जाएगा, क्योंकि हर पाप असत वृत्ति है, और शिव नाम, राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, ये सत है। सत से असत की तुलना हो ही नहीं सकती, और सत का हिसाब त्रिभुवन से नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी असत है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु केवलम, हरेर नामयु, हरेर नामयु, हरेर नामयु केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा, केवल भगवान नाम। आप नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए, पक्का आपका कल्याण होगा। महाराज जी, कल के अवतार में आप ही आएंगे ना? अब यार ये बात महाराज मुझे लगता है आप ही आएंगे, आप अभी कृष्ण के रूप। अभी आपने नौकर को देखा है, मालिक का नक्शा कहाँ देखा है? अंगद ने कहा, तुम जिसे बार 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 मनुष्य कहता मैं उनका क्षुद्र दूत हूँ रावण, देख मैं राम का दूत हूँ, तेरी सभा में कोई पैर उठा दे ऐसा वीर नहीं पैदा हुआ, और ताल ठोक के पैर जमा दिया, कोई उठा नहीं पाया। वो रामदास का प्रताप था, राम जी का प्रताप तो बाकी है अभी। ये भगवान के दास का प्रभाव है, उनके सेवक का प्रभाव है। स्वामी का प्रभाव तो फिर और कुछ है। स्वामी का हमारे प्रभाव तो लोकपति अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को भी अपने अधीन किए हुए हैं। जाके अधीन सदा सावरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जी को राज। हमारा जो स्वामी का राज्य है वो तो फिर बहुत है। अभी तो दास की एक छोटी सी झलक देख रहे हो, नहीं, एक दास के ऊपर कृपा किरण लाडली जी की हुई तो आनंद की लहर मचा दी, नहीं मचा दी? आप देखो, हमें आश्चर्य होता है, हमें खुद जब हम 2 बजे रात्रि के निकलते हैं, लोग यहाँ से वहां तक खड़े होते हैं, बच्चे बच्चा सब नाचते होते हैं, ऐसी ठंडी पड़ रही कि रजाई के, आज बारिश भी है, लेकिन आज भी थे, खूब लोग खड़े हो, ठंडी हो, रहना है वहाँ। हाँ, और खड़े में रहे हैं वहाँ। हाँ, बजे से लेके 4 बजे तक। हाँ, घंटों खड़े रहते। जतिन जी, न्यू दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके श्रीमुख से ये सुना है कि कोई 1000 बार हरि हरि बोले उसे वही फल मिलता है जो भगवान के किसी प्रेमी संत से एक बार नाम ले ले या मिल जाए। ऐसा नाबाजी ने कहा है, 1,00,000 बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास। भगवान के किसी प्रेमी भक्त को आर्त भाव से पुकार लो। हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार, ताते यह माला रची कर ध्रुव कंठ श्रृंगार। भक्तन की नामावली जो सुनी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि होए सहाय। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली क्षमी है तेरी खोट। यदि दासानुदास बन जाया जाए तो बहुत जल्दी भगवान की कृपा हो जाए। अगर हम भगवान के किसी प्रेमी भक्त का स्मरण करें, सुमिरन नाम पवित्र अति, दरस परस अगनाश। संत दर्शन से, संत सुमिरन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। कोटि कोटि यज्ञों का फल केवल संत दरस के लिए अभिमान रहित होकर चलो तो आपको प्राप्त होने लगेगा। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ये चलते फिरते संगम है प्रयागराज, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मात्र दर्शन से, अवगाहन तो कोई बिरला ही कर पाता है संत का, मात्र दर्शन और स्पर्श और संभाषण से ही समस्त पापों का नाश करके हृदय में मंगलमय आनंद की, भगवदानंद की स्फूर्ति कर दे। तभी तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव। लंकिनी को एक घूसा मारा, बोले तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो लयल राम सत्संग हो गया।
हनुमान जी का एक घोषा पड़ा, लंकिनी से सत्संग हो। कभी कभी संतों की डांट फटकार भी सत्संग हो जाती है। तो सौभाग्यशाली जो संत शासन में रहते हैं। महाराज जी ये कैसे तय होगा कि ये संत हैं? भगवान जैसे सोई जाने जे देव जनाई, तो ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करो तो अपने संत से मिला देंगे। मात संगस्त दुर्लभ हो, देवर्षि नारद जी ने कहा, पर अगम्य हो, जल्दी कोई लाभ नहीं ले पाता। पर अमोघस्य, यदि श्रद्धा कर ले गए और निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे महात्माओं का मिलना बहुत कठिन होता है, पर कभी कभी जैसे बरसात का महीना हो तो ऊसर में भी वर्षा होती है, ऊसर को भी जल पीने का सौभाग्य मिल जाता है। हाँ, अगर शिष्य की श्रद्धा बहुत जोर की है तो गुरु को जाके हाथ पकड़ना पड़ेगा। अगर शिष्य की श्रद्धा कमजोर है तो फिर गुरु घसीट लेगा उसको अपने पास, घसीट लेगा। वैसे भी महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी का कहना है कि गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जी, यदि आप योग्य हैं तो गुरु स्वयं आपके पास चले जाएंगे। जैसे राजा परीक्षित को गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जी, देव जी महाराज पर गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष परीक्षित हैं, अद्वितीय हैं। ऐसा दूसरा परीक्षित जैसा मिलना बहुत कठिन है। जैसे सुखदेव जी अद्वितीय हैं, ऐसे परीक्षित जी अद्वितीय है। परीक्षित जैसा महात्मा मिलना जो गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार किए हैं। उत्तरा जी की कृपा ऐसी रही कि गर्भस्थ शिशु को दर्शन करा दिया, क्योंकि उत्तरा जी ने किसी का आश्रय नहीं लिया। द्रौपदी जी ने तो पतियों का आश्रय लिया, सभा का आश्रय लिया, भुजाओं का आश्रय लिया। एक उत्तरा जी ऐसी महापुरुष है कि सीधे भगवत आश्रय लिया और गर्भस्थ शिशु को भगवत साक्षात्कार का। तो परीक्षित जी की तो तुलना इसलिए हम नहीं दे सकते कि परीक्षित जी जैसे केवल परीक्षित जी हैं और सुखदेव जी जैसे केवल सुखदेव जी हैं। ये अद्वितीय पार्षद है। परीक्षित जी जैसे आज तक उदाहरण में हमें बता दो तो हमें दोनों प्रमाण मिलते हैं कि भगवान की भक्ति से संपन्न जो सदगुरुदेव भगवान है, कभी कभी अनाधिकारी को भी स्वयं पकड़ करके और भगवत प्राप्त करा देते हैं, और कभी कभी अधिकारी के यहाँ जा करके उसे स्वीकार करके भगवत प्राप्त करा देते हैं। दोनों उदाहरण प्राप्त होते हैं। जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पुलिस में कार्यरत हूँ। महाराज जी, जीवन में बहुत अधिक उतार चढ़ाव आ रहे हैं। चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक मजबूती मैं कैसे लाऊं? खुद को भगवत मार्ग पे प्रारंभ करना चाहते हैं। हाँ, नाम जप में, नाम जप बल है। जितना नाम जप करोगे उतना बलवान हो जाओगे। ये जो हम चाहते हैं कि ना करें फिर भी हम करते हैं, या जो हम चाहते हैं करें नहीं कर पा रहे हैं, इन दोनों के लिए हमें नाम बल की आवश्यकता है। हम जितना नाम जप करेंगे उतने हमें बल आता चला जाएगा। नाम जप जरूर करो, सब करो, सबका मंगल इसी में होगा। आप देख लीजिए, खुद देख लीजिएगा। और नाम जप नहीं तो बातों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको नहीं जीत सकते आप। ये बहुत सुबह है, 1 मिनट में बड़े अच्छे अच्छे को घुटने में ला देते हैं। इसलिए नाम जप जितना अधिक करोगे उतना ही आनंद आपको रहेगा। देखो नाम जप का कितना बड़ा बल होता है। एक दिन ठाकुर हरिदास जी महाराज चैतन्य महाप्रभु के परिकर के हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर जोर कीर्तन कर रहे थे। तो एक धनी मानी 2-3 वैश्याओं के साथ निकला। तो धनी मानी ने कहा कि देखो ये महात्मा कितने निष्ठावान है, नाम जप कर रहे हैं। तो उन वैश्याओं में कुछ चंचल स्वभाव की तो होती है। तो उन्होंने कहा हमको एक दिन का अवसर दो, इनकी भक्ति को अभी देख ले हम। उसका ठीक है। और नव युवती श्रृंगार करके गई, अब हरे कृष्ण 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 जोर जोर बोलते थे ऐसे। वो गई, ऐसे करके बैठी। उन्होंने देखा, देखते ही समझ गए भगवत भक्तों के पास भगवत कृपा से इतना ज्ञान होता है कि कौन किस भाव से आया है, समझ गए। तो बस हरे। दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, तीसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, और तीसरे दिन रो पड़ी। जब रो पड़ी तब रुके, कहा क्या कहना चाहती थी? बोले अब तो सब बह गया। 3 दिन से कीर्तन सुन रही हूँ, मैंने ऐसा ऐसा निश्चय किया था कि आपको भ्रष्ट कर दूंगी, लेकिन आज मुझे इतना पश्चाताप हो रहा है कि आप जैसे निर्मल महात्मा के प्रति दोष दृष्टि, भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं नीच वैश्या हूँ। तो उनका हरे कृष्ण बोलो, इसी से तुम्हारा भी उद्धार हो। वो उसी दिन से परम भागवत बन गई। और महाराज तो स्वयं परम भागवत है। नाम का बल देखो, एकांत स्थान, और वो आई है सहयोग काम का लेकर के भ्रष्ट करने के लिए। तो अब वहाँ कोई प्रश्नवाचक चिन्ह था ही नहीं। जवान साधु थे तो भ्रष्ट होने में कोई देर, लेकिन नाम में इतना सुख है कि भोग में अरुचि, और भोगासक्त वैश्या को भी भोगों से अरुच करा के वहां भागवत बना दिया। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। आप नाम की सामर्थ्य को आश्चर्यचकित होकर मानोगे ही नहीं कि ऐसी कहाँ होती नाम में सामर्थ्य। एक केवल राम जी भक्तमाल का चरित्र है। केवल राम जी, जिनको कुबा केवल राम जी कहते हैं, वो गरीब भगत थे। उनका स्वभाव था जहाँ वो संतों को देखते दौड़ पड़ते, चरण में प्रणाम करना, घर लाना, चरणोदक उतारना, और जो रूखा सूखा बने सो पवाना। तो जब संतों को आदर मिलता है तो दूसरे संतों से चर्चा करते हैं। तो एक अयोध्या से बड़ी भगवान श्री राम जी की मंडली संतों की उधर से गुजर रही थी। तो पूछा, भाई केवल राम जी का घर कौन सा है? बड़े भगत हैं भाई यहाँ। तो केवल राम जी ने जब सुना संत मंडली आई, अरे आज तो नाच पड़े कि आज तो बहुत से संत, खूब आदर पूर्वक घर। तो खाने को नहीं। अब उन्होंने पत्नी से कहा कि गरीब आदमी थे, अब 1-2 संत हो तो कुछ बने, अब जहाँ 50 संत हैं। तो पत्नी से कहा अब क्या हो सकता है? भगवान आज इतनी बड़ी कृपा की कि इतनी संत मंडली हमारे घर आई, आज पवाने के लिए कुछ नहीं है।
तब पत्नी से कहा तुम इनको बैठा लो, मैं कोई ना कोई उपाय करता हूँ। तो गए एक धनी मानी से बात की। तो लोग जब किसी को गरीब देखते हैं, असहाय देखते हैं, तो उसका दुरुपयोग भी कर बैठते हैं। अत्यंत आवश्यकता, वो बिल्कुल गिड़गिड़ा रहे थे कि आज हमारे अगर संतों का भोजन हो गया तो तुम कहोगे तुम जीवन भर तुम्हारी गुलामी करेंगे, आज संत ना भूखे जाएं। तो उनका हमारे एक कुआं खोदवाना है, आप पति पत्नी कुआं खोद देना और हम जो कहोगे संतों को पवा देंगे। तो घी दाल आटा सब संतों के लिए ले गए और खूब चक पवाया। जब संत चले गए तब उन्होंने कहा तो मिट्टी उस समय 60 हाथ 70 हाथ खोदना तब कुआं खुद पाता था। अब वो दोनों राम फावड़ा मारते, वो तसला में रखती राम और उठा के ले, पति पत्नी दोनों भगत राम 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 कहते हुए 40 हाथ खोद लिए। अब जे भी नीचे वो खोद रहे थे, ऊपर वो रस्सी से मिट्टी खींच रही थी, तो जो बालू वाली मिट्टी थी वो ऐसे धंस गई, पूरा कुआं बैठ गया। अब उनके बचने की तो कोई संभावना ही नहीं केवल राम जी के। लेकिन देखो संत सेवा और भगवान नाम का प्रभाव। अब पत्नी बहुत व्याकुल, तो सेठ घबरा गया। उसने कहा उस समय के हिसाब से कि हम आपको पूरे जीवन का खर्चा देंगे, आप मतलब विकल मत होइए, और देखो हमारा तो कोई दोष है नहीं, आपने कहा था, और अब कुआं में वो दब गए तो इसमें हमारा क्या। राजी करके पत्नी को कुछ संपत्ति खान पान दे करके निपटा दिया। अब वो मिट्टी बराबर कर दी गई। 1 महीना बाद वहां से राजा का दल निकला, तो राजा के कान में सुनाई पड़ा राम राम राम। तो इतना आर्त भाव था कि वो तत्काल चकित हुए, मंत्री से कहा यहाँ ये आवाज कहाँ से आ रही। तो उस आवाज को खोजा गया, तो वहां जहाँ कुआं था ना वहां से आवाज आ रही थी। बोले राम 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 आवाज। बोले यहाँ से आ रही महाराज। पूछा यहाँ क्या हुआ था। बोले 1 महीना पहले केवल राम जी थे, बड़े भगत थे, वो सेठ के कहने से कुआं खोद रहे थे, तो मिट्टी धस गई, तो इसी में मर गए, तो हमें लगता है उनकी प्रेत आत्मा है, वो राम राम कहती। बोले नहीं खुदवाओ इसको। अब वो राजा थे, राज सैनिकों के द्वारा देर न लगी, 1 दिन में खोद लिया गया। तो जहाँ केवल राम जी बैठे थे उसके 1 हाथ ऊपर से परत लग गई थी मिट्टी की, और वो गुफा में बैठे थे, और शीतल जल और सुंदर भोजन सामने रखा हुआ था, पानी और रोज ऑक्सीजन भगवान दे रहे थे। तुरंत खोला गया, निकाला गया, तो अब उनकी तो महिमा प्रकाशित हो गई, बड़ा चरित्र देखा। उनसे पूछा गया आपका जी नहीं घबराया, आपको परे। बोले जब मैं राम 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 तो मेरे राम जी आए और मेरे साथ बात करते थे, मुझे भोजन पवाते थे, मुझे जल पवाते थे, मैं बड़ी आराम से था। 1 महीना बड़े आराम से हमारा कर। सोचो जरा, ऊपर से पैक हो चुके हैं कि यहाँ घबराहट में प्राण निकल जाए। मान लो ऐसी कोई परिस्थिति भी हो जाए तो घबरा के मर जाए कि हमारी आवाज़ भी ऊपर नहीं पहुँच रही होगी, हम कब तक बंद रहेंगे, हाय हाय मच जाए। लेकिन राम 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 राम। भगवान शिव ने जो हलाहल बीच समुद्र में निकला, रा कह के पी लिया और माँ से बंद। राम नाम से नीलकंठ में, कंठ में एक जरा बूंद भी पानी का रोकना कठिन है। भगवान शिव ने हलाहल विष को भगवान के नाम के प्रभाव से रोक लिया। तो नाम में अपार सामर्थ्य है। यदि हम लोग नाम जप करें तो जो करना चाहिए वो हम कर पाएंगे, जो नहीं करना चाहिए उसे हम त्याग देंगे। अगर नाम नहीं जप है तो केवल बातों से तो ऐसा होना संभव है।